हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंसिस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट। नाम तो सबने सुना है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मोस्टली लोग हमें ये कहते हुए मिलेंगे कि ये एक सट्टा बाजार है, क्योंकि या तो उन्होंने खुद लॉस खाया होता है या किसी को लॉस होते देखा होता है। लेकिन उसका रीज़न होता है प्रॉपर नॉलेज ना होना। अगर आप प्रॉपर नॉलेज एंड एनालिसिस के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस वीडियो के साथ मेरा पर्पस बस यही है कि मैं लोगों को बहुत ही बेसिक से स्टॉक मार्केट समझा सकूं। आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट, जिसे शेयर मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, एक तरह का मार्केट है। जैसे कोई वेजिटेबल मार्केट होता है जहाँ वेजिटेबल्स की बाय एंड सेलिंग होती है, वैसे ही शेयर मार्केट होता है जहाँ शेयर्स की बाय एंड सेलिंग होती है। इंडिया में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं हमारे पास, BSE एंड NSE, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एंड ऑल्सो एक मिथ है लोगों में कि जब वो किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो कंपनी को पैसा दे रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट से जब आप शेयर बाय करते हो तो आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन से बाय करते हो जिसके पास वो शेयर्स हैं। कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है। जब फर्स्ट टाइम कंपनी फंड रेज करती है और उस टाइम अगर आप शेयर्स बाय करते हैं, सिर्फ जब ही आप कंपनी को डायरेक्टली पैसा दे रहे होते हैं। अब काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि शेयर्स एक्चुअली होता क्या है। तो शेयर्स, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हिस्सा होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आप उस कंपनी में उतने शेयर्स या हिस्से के लिए ओनर बन जाते हैं। सपोज एक कंपनी है जिसकी टोटल कैपिटल 1 लाख है, डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो अगर आप 1000 शेयर्स बाय करते हो तो मतलब आप उस कंपनी में 10% से मालिक बन जाते हो। एक टर्म और जो आप बार बार सुनते हो, शेयर होल्डर। तो जो पर्सन शेयर्स बाय करता है उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। पिछले एग्जाम्पल को अगर हम लें तो आपने कंपनी में 1000 शेयर्स बाय किए थे, तो आप उस कंपनी के लिए शेयर होल्डर हुए। तो चलिए जानते हैं कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती हैं। शेयर्स इशू करने का जो सबसे मेजर रीजन होता है वो यही है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, जिसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। मान लो एक कंपनी है जिसको 10 करोड़ रुपए चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब उसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो बैंक से या लोगों से लोन ले, बट एक तो ज़्यादा बड़ा लोन मिलता नहीं है और दूसरा कि लोन पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा, चाहे वो कंपनी कमाए या ना कमाए। इसलिए कंपनी दूसरा ऑप्शन देखती है, जो कि है शेयर्स इशू करना। मान लो एक कंपनी है जिसमें 4 लोगों ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, मतलब 2.5 लाख सबने। फेस वैल्यू शेयर्स की कंपनी ने 10 रुपए रखी हुई है, मतलब 1 लाख शेयर्स 10 के हिसाब से टोटल 10 लाख। और कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो है 10 करोड़, मतलब हर शेयर की आज के दिन वैल्यू हुई 1000। अब कंपनी को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और 10 करोड़ की जरूरत है, तो वो 1 लाख शेयर्स इशू करती है करंट वैल्यूएशन प्राइस के हिसाब से, जो कि 1000 है। तो अगर लोगों को कंपनी के बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दिखती है तो लोग शेयर्स बाय करते हैं। मान लो लोगों ने कंपनी के सभी शेयर्स को बाय कर लिया और कंपनी के पास 10 करोड़ आ गया, तो अब टोटल शेयर्स हो गए 2 लाख। और अब जो 4 लोग थे जिनकी पहले हिस्सेदारी 25% की थी, वो कम होके 12.5% रह गई। यहाँ से आपको एक बात समझ आ गई कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप डाइल्यूट होती है, मतलब उनका कंपनी में हिस्सा कम होता है। आप में से काफी लोगों ने ये टर्म जरूर सुना होगा, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पहली बार फंड्स रेज करने के लिए शेयर्स इशू करती है टू द जनरल पब्लिक, तो उसे हम IPO कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी पहली बार कंपनी शेयर्स इशू लेके आती है तो आप सीधे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है। लिस्ट होने के बाद जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगी वो फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बीच में होगी। तो हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं रिलेटेड टू मार्केट। फर्स्ट, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक तरह का इंडिकेटर है जो मार्केट की मूवमेंट को शो करता है। दो पॉपुलर इंडिकेटर जो आप डेली बेसिस पर सुनते होंगे वो है सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स कॉम्बिनेशन है BSE की टॉप 30 कंपनीज का, एंड निफ्टी कॉम्बिनेशन है NSE की टॉप 50 कंपनीज का। तो हम सेंसेक्स या निफ्टी को देख के एक आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव। और बहुत तरह के इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक हैं, लाइक निफ्टी ऑटो जिसमें सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, निफ्टी IT जिसमें सभी IT कंपनीज हैं। इंडेक्स हमारे बेस्ड ऑन मार्केट कैप भी हैं, जैसे स्मॉल कैप 100, मिड कैप 100। इसके अलावा भी और बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो आप देख सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम सभी कंपनीज को उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं इन स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। मार्केट कैप बेसिकली कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को आप मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके मार्केट कैप निकाल सकते हो। जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उनको हम लार्ज कैप कहते हैं, और जो 101 से 250 तक होती हैं उसे मिड कैप कहते हैं, और अबव 250 जो भी कंपनीज हैं वो हमारी सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो हम फ्रीक्वेंटली मार्केट में सुनते हैं, लाइक फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू बेसिकली एक बेस प्राइस है जो फर्स्ट टाइम जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तब डिसाइड करते हैं। लाइक अगर मैं 1 लाख की कैपिटल से कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ
तो मैं इसको 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच में डिवाइड कर सकता हूँ या फिर 1,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो जो ये 10 या 100 है ये हमारी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है अंटिल कोई शेयर स्प्लिट ना हो। शेयर स्प्लिट हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिर है हमारे पास बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमारी अकाउंटिंग वैल्यू होती है, मतलब एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट आज हमारी कंपनी की क्या वैल्यू है। बुक वैल्यू आप टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी करके निकाल सकते हैं, और अगर इस वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो पर शेयर बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आज हम कंपनी को बंद करते हैं तो सब कुछ बेचकर जितना पैसा मिलेगा वो हमारी बुक वैल्यू है। फिर है मार्केट वैल्यू, मतलब वो प्राइस जिस पर शेयर एक्चुअली में मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है। मतलब आप रोज देखते होंगे कि प्राइस ऊपर नीचे होता है शेयर का, वो क्यों होता है? तो यार इसका सिंपल सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई। इस कॉन्सेप्ट को आप डेली लाइफ में भी देखते हैं। जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा लोग उस चीज़ को लेना चाहते हैं, और सप्लाई कम होती है, मतलब उसको सेल करने वाले बहुत कम हैं, तो उसका प्राइस बढ़ता है। और अगर इसका उल्टा देखें, अगर डिमांड बहुत कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस डाउन आएगा। और डिमांड किसी भी शेयर की कब होती है, मतलब लोग कब किसी कंपनी के शेयर बाय करना चाहेंगे, जब वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, जो इस एक वीडियो में समझा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हम धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई को वैसे मैंने एक चार्ट से यहाँ समझाने की कोशिश की है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी ही रहती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, और अगर डिमांड उतनी ही है और सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस कम होता है। प्लस अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई उतनी ही रहती है तो प्राइस कम होता है, और अगर डिमांड उतनी ही रहती है और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब तक हमने कुछ बेसिक टर्म्स पर बातें की रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करना चाहिए। फर्स्ट, पोटेंशियल हाई रिटर्न्स। तो अगर आप किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा ज़्यादा रिटर्न्स दिखेगा। सेकंड, टू बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है पैसे की वैल्यू कम होना, मतलब जो चीज़ पहले 100 रुपये की आती थी वो आज 120 की आती है, मतलब रुपये की वैल्यू डाउन हुई है। स्टॉक मार्केट से आप इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट में आपके पास अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का बहुत बड़ा स्कोप है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से शेयर चूज कर सकते हैं। आपके पास हजारों कंपनीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए। फोर्थ, हाई लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है, मतलब आप जब चाहें जब अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फिफ्थ, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आप काफ़ी सिंपल है, आपको बस थोड़ी सी रिसर्च करनी है अबाउट द कंपनी यू वांट टू इन्वेस्ट इन, और एक डीमेट अकाउंट चाहिए। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 10 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक चार्ट लिया है 1980 से आज तक सेंसेक्स परफॉर्मेंस पर। थोड़ा छोटा है, आप जूम करके देख सकते हैं। तो अगर हम लास्ट 42 ईयर्स का जब से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ रिटर्न देखेंगे तो सेंसेक्स ने 15.92% का एनुअल रिटर्न दिया है। और अगर आप प्रोबेबिलिटी और लॉस देखोगे तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप 10 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो तो लॉस होने के 0 चांसेस हैं। मैं चार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो आप देख लेना। और ये सिर्फ सेंसेक्स से एक ओवरऑल पिक्चर है, बाकी आप इंडिविजुअल स्टॉक वाइज देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज ने 1000% रिटर्न दिए हैं। जैसे विप्रो कंपनी का एग्जांपल लें तो जिसने विप्रो में 1980 में 10,000 इन्वेस्ट किया था, उसकी आज 2021 में वैल्यू 800 करोड़ है। और ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने इस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। बट हाँ, काफ़ी शेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉस दिया है, लेकिन वो शेयर्स बहुत कम हैं। और अगर आप सही रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कभी लॉस नहीं होगा। यहाँ एक चार्ट और मैंने लिया है जहाँ मैंने एफडी, गोल्ड, सिल्वर और सेंसेक्स की रिटर्न को कंपेयर किया है। ये डेटा जनवरी 2020 तक का है। तो अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स ने सबसे ज़्यादा अप्रॉक्स 15% का रिटर्न दिया है, और उसके बाद गोल्ड है जिसने अप्रॉक्स 9% का रिटर्न दिया है। और मैं फिर आपको बता दूं, ये 15% सेंसेक्स का है, बाकी आप कंपनी वाइज देखोगे तो ये रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा। अब आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कैसे करना है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये काफ़ी सिंपल है। आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट चाहिए जो आप किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो, शेर खान और बहुत से ऑप्शंस हैं। जहाँ भी आपको कम ब्रोकरेज मिले आप वहाँ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमैट के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन होगा जहाँ आप शेयर्स को बाय एंड सेल करेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन कराना बहुत सिंपल है और सारा प्रोसीजर ऑनलाइन हो जाता है। डीमैट के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके बैंक का एक कैंसिल चेक चाहिए। बाकी कैसे ट्रांजैक्शन करना है डीमैट ओपन करने के बाद, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये हमारी पूरी एक सीरीज होने वाली है जहां हम हर छोटी बात स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। कैसे शेयर सेलेक्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस।
ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट बेसिक से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।